हेलो गाइज, वेलकम बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका आज के एक अगली नई वीडियो में। आज की वीडियो में दोस्तों हम कवर करने वाले हैं यूपी टेट प्रीवियस पेपर जो कि 2018 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चन को हम बहुत आसानी पूर्वक हल करेंगे। जो आप लोग देखिएगा, हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 30 क्वेश्चन में आपने कितने अंक क्लियर कर लिए हैं। अगर आप 30 में से आप 25 से ऊपर हैं तब तो आपकी तैयारी सही है, नहीं तो आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो सारे क्वेश्चन को हम आपको दिखाएंगे और उसके बाद उसका हल और आंसर भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आयोग ने उसका आंसर क्या माना है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन हम हमारे सामने है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन है कि प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। दोस्तों आपको बता दें, जो उपसर्ग होते हैं वे किसी शब्द के आगे लगते हैं और जो प्रत्यय होते हैं वो पीछे लगते हैं। तो प्रागैतिहासिक में पीछे का बात तो होगा नहीं, यहाँ पे आगे का ही बात किया जाएगा दोस्तों। तो इसमें कहा है आपको कि प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन आपके सामने है। अगर आप लोगों ने इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 31 का, जो कि आपका पहला ही क्वेश्चन इसको हम मानेंगे, अगर इसका आपने प्राक अपने मन में सोचा हुआ है तब आपका करेक्ट आंसर है प्रागैतिहासिक काल में प्राक आपका उपसर्ग हो जाएगा दोस्तों। आगे देखेंगे, आगे तुलसीदास किसकी कविता है। तुलसीदास किसकी कविता है तो आप लोग देखिएगा, जो तुलसीदास कविता है वह आप लोग देखिएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुलसीदास कविता के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं दोस्तों। आगे देखिएगा, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होता है। हर बार दो क्वेश्चन संधि विच्छेद से बनता है, तो संधि विच्छेद को आप लोग क्लियर कर लीजिए। दिया है कि बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है, तो आप लोग देखिएगा जो बहिष्कार का संधि विच्छेद है दोस्तों वह बहिधन कार है, जो आप लोगों का ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों, वैदेही बनवास किसकी रचना है। वैदेही बनवास किसकी रचना है। मैथिली शरण गुप्त की है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है कि रामधारी सिंह दिनकर की है कि श्रीधर पाठक की है। तो आपको बता दूं कि दोस्तों वैदेही बनवास जो है वह 1940 में इसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा था। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, इससे भी रिलेटिव क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं। सभी साल के मैं हर एक सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसका हल भी बताऊंगा, आपको तौर तरीके बताऊंगा कैसे क्वेश्चन को कवर कर रहा है बोर्ड। तो इसलिए आप बने रहिए मेरे साथ। आगे देखिए कि पुल्लिंग शब्द का चयन सबको आप देखिए, पंखावज, पहिया, लिखावट, मझधार। तो आप लोग सबको पढ़ेंगे तो आपको इसमें ज़रूर मिल जाएगा कि पुल्लिंग कौन है, स्त्रीलिंग कौन है। तो आप लोग अगर इसको बढ़िया से उच्चारण करेंगे तो आपको एक ही शब्द मिलेगा जो आपका करेक्ट भी आंसर है। आप लोग यहाँ पे देखिएगा, जो पुल्लिंग शब्द है वह आपका पहिया है। ऑप्शन नंबर 2 आंधी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहिया जो है वह पुल्लिंग शब्द है। आगे देखेंगे, यहाँ पे आगे आप लोग देखिएगा, यहाँ पे एक आपका एक लेख दिया है। सभी लेख को आपको पढ़ना है और लेख को पढ़कर आपको 36 से लेकर प्रश्न संख्या 36 और 37 का आपको उत्तर देना है। तो इसको आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, संप्रेषण कला क्या नहीं है। तो संप्रेषण कला क्या नहीं है आपको पता होना चाहिए दोस्तों। जब आप लोग पढ़ेंगे तो संप्रेषण कला क्या क्या है, यहाँ पर देखिएगा, स्पष्टता, आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली भाषा। लेकिन आप लोग देखिए इसमें कहीं आपका अलंकरण नहीं लिखा है। तो संप्रेषण कला क्या नहीं है दोस्तों पूछ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलंकरण नहीं है। आत्मविश्वास तो है, विचारधारा भावनाओं को व्यक्त करना भी है, प्रभावशाली भाषा भी है, लेकिन अलंकरण नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर अलंकरण हो जाएगा दोस्तों। संप्रेषण कला का विकास किससे होता है। आप लोग देखिएगा, संप्रेषण कला का जो विकास होता है वह किससे होता है दोस्तों। तो वह आपका अन्यास से होता है कि अभ्यास से होता है कि भाषण से होता है कि विषय की अच्छी पकड़ से होता है। तो आप जितना ही अभ्यास करेंगे उतना ही आपका अंदर संप्रेषण कला का विकास होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आंधी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिएगा, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। आपको बता दें दोस्तों, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, जो आप लोग देखिएगा, छत्री, त्र, अज्ञा और श्री। लेकिन यहाँ पे कह रहा है ये भी त्र भी संयुक्त व्यंजन है, ये छत्री भी है और ये अज्ञा भी है, लेकिन यह जो है यह संयुक्त व्यंजन नहीं है, यह अंत्यस्थ व्यंजन है। तो आपका करेक्ट आंसर
यह हो जाएगा। आगे देखेंगे मृत्युंजय पद में कौन सा समास है। दोस्तों आपका समास भी हर बार 2 क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है, तो इसलिए आप लोग समास पर भी ध्यान दीजिए। मृत्युंजय पद में कौन सा समास है, तो आप लोग देखिएगा मृत्युंजय में आपका बहुव्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग होता है, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे अलंकार जो होता है, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग होता है, तो आप लोग देखिएगा जो अलंकार होता है, अलंकार में अलम उपसर्ग का प्रयोग होता है। अलम धन कार बराबर होता है दोस्तों अलंकार, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे आपका क्वेश्चन है, यह पुस्तक किसकी है में रेखांकित शब्द का परिचय दीजिए। यह पुस्तक किसकी है में रेखांकित शब्द का परिचय आपको देना होगा। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा यह पुस्तक किसकी है, यह सार्वनामिक विशेषण है, पुस्तक विशेष है और एक वचन स्त्रीलिंग है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह दूसरा हो जाएगा। विश्लेषण में आप लोग देखिएगा सार्वनामिक विश्लेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन को लोगों ने कोट किया था, लेकिन इसका जो आयोग ने करेक्ट आंसर माना वह सार्वनामिक विशेषण, पुस्तक विषय और एक वचन स्त्रीलिंग इसको माना गया इसका आंसर। आगे देखेंगे दोस्तों, विश्लेषण शब्द का विलोम होता है। तो विश्लेषण शब्द का जो आपको विलोम होता है दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देखिएगा विश्लेषण शब्द का जो विलोम आपका होगा वह हो जाएगा संश्लेषण। क्या होगा दोस्तों, संश्लेषण हो जाएगा। विश्लेषण शब्द का जो विलोम होगा वह आपका हो जाएगा दोस्तों संश्लेषण। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जिनका उच्चारण ऊपर के दोनों दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं। मूर्धन्य कहते हैं, कंठ कहते हैं, दंत कहते हैं कि अनुनासिक कहते हैं। दोस्तों ये आपको प्रैक्टिकली देखना होगा। जब अपने जीभ को आप दांत पर लगाकर किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उसको हम दंत वर्ण कहते हैं, या उसको हम लोग दंत बोलेंगे। दोस्तों क्या बोलेंगे, दंत बोलेंगे, ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या आपके दोस्तों 4 होती है, स ह होती है। और यहाँ पर देखिए जो आपका मिल रहा है एक ऑप्शन नंबर 2 स, ये आपका ऊष्म व्यंजन है। इनको जब ये अपने मुंह से निकलते हैं दोस्तों तो ऊष्मा निकालते हैं। संघर्षी व्यंजन या ऊष्म व्यंजन इन्हीं को कहा जाता है। संघर्षी व्यंजन भी पूछ सकता है तो इसी को आप बोलेंगे। आगे देखिएगा दोस्तों, अत्यधिक का विलोम शब्द क्या होता है। तो अत्यधिक का विलोम शब्द होता है दोस्तों अत्यल्प होता है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा अत्यल्प। आगे देखिएगा, आगे आपका क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन है कि रित का विलोम क्या है। तो रित का विलोम क्या है, आप लोग अगर इसको देखेंगे तो रित का विलोम होता है अनरित। क्या होता है दोस्तों, अनरित होता है। ये ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा, संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। संकल्प शब्द में उपसर्ग आपको बताना है दोस्तों। तो संकल्प शब्द में जो उपसर्ग होगा वह सम धन अकल्प होता है, तो सम आपका हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य में वाच्य होगा। तो दोस्तों इसको भी कई लोगों ने विवाद वाला क्वेश्चन माना। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर कृतवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य और अन्य। तो इसमें आपका करेक्ट जो आंसर है आयोग द्वारा माना गया है वो आपका कर्मवाच्य है, जिससे भावना भी अपने अंदर होती है कि मुझे खड़ा नहीं हो जाता है, मेरे अंदर की भावना भी है। लेकिन इसमें काफ़ी विवाद रहा, अंत में आयोग ने इसे कर्मवाच्य की भावना को करेक्ट माना। आगे देखते हैं दोस्तों, तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है। तो तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल जो है वह गलत है। तो आप लोग इसको देखिएगा, यहाँ पे जो आप लोग देखेंगे आपको मिलेगा आत और अंत्र, ठीक ना। जो आत है इसका अंत्र से नहीं होगा, तो ये आपका मेल जो है दोस्तों गलत है, इसको आप लोग करेक्ट मानेंगे, ये गलत है तो इसी को आप लोग सही मानेंगे। लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है। आप लोग देखिएगा लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा स्कंद गुप्त जो है वह लक्ष्मी नारायण की नहीं है, लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना नहीं है, यह जयशंकर प्रसाद की कहानी है। जो पहला वाला आपका है यही गलत हो जाएगा, क्योंकि स्कंद गुप्त लक्ष्मी नारायण की यह रचना नहीं है, ये तो रचना जयशंकर प्रसाद की है और उनकी एक कहानी है। तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। अब नीचे देखने की कोई बात ही नहीं है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जोड़ा सही नहीं है, ऐसा शब्द का है तो आपको देखना होगा, ठीक ना। तो आप लोग जब इसको देखेंगे तो आपका परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का ये आपका सही है, शिवराज भूषण का है ये भी सही है, और यहाँ पर आप देखिएगा शब्द रसायन देव की रचना है ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन जो उद्धव शतक है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र का, ये गलत है। ये उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर चौथा हो जाएगा।
आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा लेखक और उसके कृत्य के युग में कौन सा युग्म गलत है। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा लेखक और उसके कृत्य के युग में कौन सा युग्म गलत है। आर्यों का आदि देश डॉक्टर संपूर्णानंद की है, बेलगा से गंगा राहुल संकृत्यायन की है। और यहाँ पर आप लोग जो देखेंगे कि बेलगा से गंगा जो जो एक कृति वाला मैटर बनता है दोस्तों, बेलगा से गंगा राहुल संकृत्यायन। और यहाँ पे सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती और दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल। यहाँ पर आप लोग जब सबको अध्ययन करेंगे तो आपको एक ही चीज़ मिलेगा दोस्तों, दर्शन दिग्दर्शन जो रचना है वह रामचंद्र शुक्ल की नहीं है, यह दोस्तों है राहुल संकृत्यायन की, जो आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। दर्शन दिग्दर्शन आपका राहुल संकृत्यायन की रचना है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो कौन सा वाक्य अशुद्ध है, हाँ मेरा यही विचार है। ये तो आपका सही आंसर है कि हाँ मेरा यही विचार है, ये वाक्य अशुद्ध है। आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए, ये बात भी सही है। यह अशुद्ध नहीं है। उसके पास धन वैभव नौकर चाकर आदि सभी कुछ था, ये भी यहाँ पर ये भी सही है, ये गलत नहीं है, शुद्ध है। और वह ईमानदार परिश्रमी कर्मठ और मृदुभाषी है, ये भी आपका सही है। लेकिन हाँ मेरा यही विचार है, ये आपका गलत है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझिएगा, ये चीज़ जो लिखा है ये तो गलत है, लेकिन अशुद्ध पूछा है, तो आपका यही आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। दोस्तों आगे देखिएगा, कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है। तो कौन सा अर्थ है जो भिन्न अर्थ और अलग प्रवृत्ति का है। सनातन, चिरंतन, शाश्वत, ये सभी एक ही प्रवृत्ति के हैं, लेकिन अधुनातन जो है वह सनातन का विलोम शब्द है, यह भिन्न प्रवृत्ति का है। और ये जो हैं आपके इसके एक ही के पर्यायवाची हैं, तो आपका 54 का चौथा जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा। अर्वाचीन जो होता है दोस्तों वह प्राचीन का विलोम शब्द होता है, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द जो है दोस्तों अशुद्ध है। तो आप लोग देखिएगा जो अशुद्ध शब्द है वह बिरहणी है। यह क्या कौन सा है दोस्तों, बिरहणी है। आप लोग अगर बिरहणी लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिखेंगे दोस्तों, बिरहड़ी, ठीक है ना, बिरहणी ऐसे लिखा जाता है, जो कि अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। तो कौन सा युग्म गलत है, मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, ये बात तो सही है। यहाँ पे लुठिया डूबना, सारा काम चौपट कर देना, ये भी सही है दोस्तों। और यहाँ पे सब्ज का बाग दिखलाना, हरा भरा रखना, ये बात गलत है। सब्ज का बाग दिखलाना, हरा भरा रखना, ये बात गलत है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। माई का लाल मतलब साहसी व्यक्ति, ये भी बात सही है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा रखना, ये बात आपकी गलत है, ठीक ना। आगे देखिएगा, मेरी भव बाधो हरे राधा नगरी सोय, जातन की झाई परे श्याम हरित दूती होय, इसमें कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों आपको बता दूं, इसमें जो आपका करेक्ट अलंकार है वह शैलेश अलंकार है। कितने लोगों ने अनुयुक्ति के साथ गया, लेकिन यह जो है गलत है, आपका पहला आंधी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, गौशाला में कौन सा समास है, ठीक ना। गायों का शाला, गौशाला में जो समास होगा दोस्तों आप लोग देखिएगा, इसमें आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, जो आपका करेक्ट आंसर है। जिन्होंने लगाया है वह करेक्ट आंसर लगाया है, तत्पुरुष समास। देशभक्ति में कौन सा समास है। देशभक्ति में दोस्तों आप लोग देखिएगा, आपका तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है दोस्तों, तत्पुरुष समास है। देशभक्ति में तत्पुरुष समास है। द्वंद्व समास तो होगा ही नहीं, कर्मधारय समास है नहीं, और द्विगु समास भी नहीं है, तो इसमें आपका तत्पुरुष समास है, आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही हर साल के आपके जितने भी पेपर हैं सभी पेपर का सॉल्यूशन आपके सामने और कम समय में आपका अनुभव आपके सामने शेयर करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल, और आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और लोगों को अधिक से अधिक जोड़ने का प्रयास करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।